अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ओपीडी ऑनलाइन और मैं हूं पलवशा महमूद। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दिल के अमराज के हवाले से कि क्या क्या अमराज हैं दिल के, जिसमें हार्ट अटैक शामिल है। हार्ट अटैक क्यों होता है, इसकी क्या अलामात हैं और मेन वजूहात क्या होती हैं, इसके हवाले से बहुत सारे सवालात शामिल करेंगे। और शो में लाइव कॉल्स भी लेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है डॉक्टर अताउर रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि दिल के अमराज होते क्या हैं बेसिकली? देखें, बेशुमार अमराज हैं जो कि दिल से मुताल्लिक रखते हैं, और इसमें ज़्यादा जो कॉमन है जिसमें हम एंजाइना की बात करते हैं या हार्ट अटैक्स की बात करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा, यानी हमारी कम्युनिटी की अगर पर्टिकुलर बात करूँ, बल्कि हमारी क्या ओवरऑल ग्लोबली ये सबसे ज़्यादा इसकी फ्रिक्वेंसी है। एंजाइना और हार्ट अटैक ये दो थोड़ी सी अलग चीज़ें हैं। इसको लोगों को समझना चाहिए कि जो शरियान है, जो खून की शरियानें हैं, जो दिल को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही हैं, ब्लड सप्लाई दे रही हैं, वो मुतासिर हों अगर, और किस हद तक मुतासिर हों कि अगर शरियान फॉर एग्ज़ाम्पल जो नॉर्मल खुली हुई होती है, जो कि सप्लाई कर रही होती है, अगर उसमें सुकड़ाव पैदा हो जाए किसी वजह से, सिर्फ दबाव हो, पूरी तौर पे ब्लड सप्लाई बंद नहीं हो जाए, सिर्फ दबाव पैदा हो, चाहे वो अंदर की तरफ से उसका जो डायमीटर है, उसका जो ल्यूमेन है, वो अगर छोटा हो जाए और कंपैरेटिवली ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाए, तो ऐसी सूरत में जो पेन होगा हार्ट में वो एंजाइना कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, हार्ट अटैक जो है, जिसे हम कहते हैं प्रॉपर हार्ट अटैक, क्या होता है कि अगर यही शरियान जो कि दिल को सप्लाई कर रही है ब्लड, अगर ये मुकम्मल तौर पे बंद हो जाए किसी भी वजह से, चाहे इसके अंदर कोई कतला आके जो है खून का जो छोटे छोटे कतले बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो बहुत बारीक फॉर्म में कन्वर्ट होके ख़त्म हो जाते हैं, उसको बॉडी जो है तोड़ देती है। लेकिन अगर वो कतला इतना बड़ा हो कि वो दिल की शरियानों तक पहुँचे और उसके बाद कहीं जाके फंस जाए, तो वो आगे की यानी जो ब्लड सप्लाई जा रही थी, जो खून की जो दौरान जो गर्दिश थी उस एरिया में हार्ट के, वो मुतासिर एकदम से किस हद तक होगी कि बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑक्सीजन हार्ट को उस पार्ट में नहीं पहुंचेगी। इस सूरत को हार्ट अटैक कहते हैं, और ये एक इंतहाई इमरजेंसी कंडीशन होती है, बहुत पेनफुल होती है, और पेशेंट्स के लिए कहते हैं कि मतलब रश टू द हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी होता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता पेशेंट्स के पास। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने जवाब दिया तफसीलन। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं नज़ीर अहमद बात कर रहा हूँ, कराची से। जी, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से पूछना था, बाईपास के बाद क्या एहतियात करनी चाहिए? दूसरा ये है कि जो बाईपास होता है उसके टाइम कितनी महीने तक एहतियात करनी चाहिए ताकि वो बंदा ईजी होकर काम कर सके वेट वगैरह का? मुझे 3 मंथ हो गए, मैंने अभी तक वेट उठाया शुरू नहीं किया है। 3 महीने पहले आपकी बाईपास सर्जरी हुई है? जी जी जी। अच्छा, और बाकी ये है कि आपको शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्लड प्रेशर की शिकायत? शुगर या ब्लड प्रेशर की शिकायत तो नहीं है आपको नज़ीर साहब? नहीं, मेरे को ब्लड प्रेशर है, शुगर नहीं डॉक्टर। अच्छा, ब्लड प्रेशर की शिकायत है। मेडिसिन आप ले रहे हैं ब्लड प्रेशर की? जी हाँ, ब्लड प्रेशर ओके, दे रहा हूँ। ठीक हो गया। देखिए, जिनकी बाईपास सर्जरीज हुई हैं, बलवशा अमूमन लोगों के जहन में होता है, बिल्कुल अच्छा सवाल है इनका, कि अभी इनकी 3 महीने पहले सर्जरी हुई है, तो अब आया ये किस हद तक जो है वो अपने ऊपर बॉडी पे वर्कलोड डाल सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं, और मेहनत मुशक्क़त का अगर कोई इन्वॉल्वमेंट है किसी में, फिज़िकली वो उसको काम करना होता है, तो क्या वो शुरू किया जा सकता है या नहीं। देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं नज़ीर साहब। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी अपनी ओवरऑल फीलिंग कैसी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। कुछ जो पैरामीटर्स हैं जो सर्जरी के बाद देखे जाते हैं कि जो आपका समझें बाईपास के बाद, यानी स्टेंट वो जो सर्जरी हो गई है और आर्टरी टू आर्टरी जो है वो साइड टू साइड एनास्टोमोस करके जोड़ दी गई है, तो ऐसी सूरत में उसकी स्ट्रेंथ आ गई है। ठीक है, आपका एक इको रिपीट किया जाता है, इको कार्डियोग्राफी, और इको में आपकी हार्ट की जो है पंपिंग एक्टिविटी को चेक किया जाता है कि इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है, यानी हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी कितनी है। बाकी दूसरी समझे दिल की जो दीवारें हैं उनकी देखा जाता है कि उसमें किस हद तक वापस बहाली आई है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हुआ है। एक्चुअली होता क्या है कि हार्ट सर्जरी के बाद अमूमन टाइम लगता है, जो बाकी ब्लड वेसल्स हैं, यानी जो शरियानें जो कि बंद होने की वजह से मुतासिर हो गई थी, तो वो तो एक्चुअली दोबारा नहीं खुलती, लेकिन उनके साथ ऐसी शरियानें मौजूद होती हैं जिन्हें हम कोलैटरल्स कहते हैं, वो आहिस्ता 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 जो है वो वापस खुलना शुरू होती हैं, बहाल होना शुरू होती हैं, क्योंकि उनमें प्रेशर डेवलप होना शुरू होता है।
तो ऐसी सूरत में फिर हार्ट की जो एक्टिविटी है वो नॉर्मलाइज होना लगती है काफ़ी हद तक। जो हिस्सा खुदा ना खास्ता बाईपास जो हार्ट अटैक की वजह से मुतासिर हो गया है वो तो रिकवर अमूमन नहीं होता, क्योंकि वो डैमेज जो है वो इरिवर्सिबल होती है। तो इस हवाले से आप अगर चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। डॉक्टर साहब यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अजीज अहमद को जोफराम नवाज का। जी, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से पूछना था, मेरा एक लड़का था, उसका उम्र था 5 साल। जी जी। उसको जो है दिल का तकलीफ था जब बचपन से। जब 12 साल का हुआ तो उसका जो है वो तबीयत सही है। कभी कभी इसको जो है वो चेस्ट में तकलीफ होता है। क्या उसका दिल का असर है इससे या कहाँ पे तकलीफ हो जाती है? चेस्ट में तकलीफ है सर इसमें अभी इसको। परवेश, मुझे थोड़ी आवाज़ आपकी आवाज़ सही से सुनाई नहीं दे रही है, क्या आप प्लीज़ अपना सवाल रिपीट कर सकते हैं? सर जो मेरा लड़का था, जब उसका उम्र 5 साल था जी, उसको जो तकलीफ था, हार्ट में तकलीफ था, डॉक्टर को दिखाया था। ठीक है। जब उसका उम्र 13-14 साल तक पहुंचा तो अभी जो है ना कभी कभी इसको चेस्ट की तकलीफ जो हो रहा है वो सांस में दुश्वारी हो रहा है। क्या वो दिल का तकलीफ सही हो गया है या अच्छा, उसकी वजह से? सांस की तकलीफ तो मुझे सुनने में आ रहा है, गैस की तकलीफ भी आप कह रहे हैं? नहीं, सांस की तकलीफ हो रहा है। सांस की तकलीफ हो रही है, ओके जी। देखें डॉक्टर साहब, माजरत के साथ हम लोग इसका जवाब एक शॉर्ट ब्रेक के बाद लेंगे, हमारे साथ रहिए। नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। लास्ट कॉलर ने हमसे सवाल किया था, हम उसका जवाब डॉक्टर साहब से पूछेंगे। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा जवाब। जी, जैसे वो बता रहे थे कि 5 साल के जब उम्र थी बच्चे की, तो उस सूरत में उसको ऑपरेट किया था या उसका इलाज हुआ था, क्योंकि आवाज़ में थोड़ी डिस्टॉर्शन थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी क्योंकि माशाल्लाह वो 11-12 साल का है, लेकिन उसको सांस लेने में दिक्कत है, तो क्या ये हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इसके लिए कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप उनको दिखाएं और उसकी वजह तलाश करें, क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कोई चीज़ ऑपरेट हुई है, सेप्टल डिफेक्ट्स हैं, जिसे फैलेट्स टेट्रोलॉजी कहते हैं, जो बचपन से पैदाइशी तौर पे दिल में कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें जो सुराख अगर फ़र्ज़ करें 2 चैम्बर्स के दरमियान बन गया है, उसको ऑपरेट किया जाता है। अगर उसमें कोई कसर रह जाए या वक्त के साथ कोई तब्दीली अंदर एनाटमिकल ऐसी चेंजेस आ जाएं, तो ऐसी सूरत में सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं। अगर हार्ट की परफॉर्मेंस गिर रही है खुदा ना खास्ता, तो उस सूरत में भी दिखाना ज़रूरी है। तो मैं समझूंगा कि बेहतर ये है कि आप डॉक्टर को दिखाएं ज़रूर। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप ये बताइएगा कि दिल के मरीज़ों को, जो हार्ट पेशेंट है, उनको किस तरह की ग़िज़ा लेनी चाहिए? देखिए, कार्डिक पेशेंट जो हैं इसकी बड़ी सीवियरिटी ग्रेड्स हैं। जो नॉर्मल कार्डिक पेशेंट्स यानी अगर मैं कहूँ कोई भी है घर में, तो उसमें उसके हार्ट की परफॉर्मेंस के ऊपर उसकी ओवरऑल एक्टिविटी पे फ़र्क पड़ता है, इवन डाइट के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। कुछ कार्डिक पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका हार्ट खुदा न खास्ता अगर थोड़ा वीक है, ज़्यादा वीक है, तो ऐसी सूरत में उनको डाइट की, जैसे आपने बात की, तो बल्क फूड्स तो बिल्कुल वो अवॉइड करें। यानी एक वक्त में बैठ के सुबह का कहते हैं ना बहुत अच्छे से नाश्ता करना या अच्छे से दोपहर का खाना या रात का खाना, इस तरह नहीं, निबलिंग करनी चाहिए उनको। थोड़ा सा खाना नाश्ता लिया, उसके बाद फिर गैप दिया, फिर आधे 2 घंटे के बाद फिर कुछ थोड़ा खा लिया, यानी वक्फे से खाना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? रहमान और पिंडी से। जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि मेरी उम्र 74 साल है जी। तो मुझे दिन में कितनी किलोमीटर वॉक करना चाहिए? ब्रिस्क वॉक करना चाहिए या स्लो वॉक करना चाहिए, ये थोड़ा बता दीजिए। अच्छा, कार्डिक प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर या शुगर का प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? शुगर भी नहीं है, बीपी का मसला भी नहीं है और कार्डिक मसला भी नहीं है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। देखें, 63 आपकी एज आपने बताई अभी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट का भी ख्याल रखा करें, जो आप अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चिकनाई और नमक से और जो तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें, एक चीज़। दूसरा ये कि वॉक का ये कि ब्रिस्क वॉकिंग जब तक आप अच्छे सेहत से कर सकते हैं, आपको कहीं जिस्म में प्रॉब्लम नहीं, दर्द नहीं है, जॉइंट पेन नहीं है, तो ब्रिस्क वॉकिंग कंटिन्यू रखें, ये बहुत फ़ायदेमंद है। 120 स्टेप्स पर मिनट के हिसाब से आप तकरीबन 5 से 10 मिनट सुबह और शाम 2 टाइम करें, तो इंशाल्लाह आपको बेहतरी रहेगी, मतलब एक्टिव रहेंगे जिसे कहते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
वालेकुम सलाम जी, मैं नज़ीर बात कर रहा हूँ पिंडी से। जी आपका क्या सवाल है? अच्छा, मुझे ये सवाल है कि मेरे तकरीबन 4 माह पहले 2 स्टड डले हैं। जी जी। जी तो उस सिलसिले में मैं अभी मुझे कुछ जो दवाई डेली खानी होती है, उस सिलसिले में मैं कौन सी दवाई खाऊं और मैं कौन सी एहतियाती तदबीर करूं ताकि मसले जो जरूरी दवाई में रोजाना मेरे लिए। अच्छा देखिए, आपके जो जिन्होंने आपकी जो एंजियोप्लास्टी की है, स्टेंट्स डाले हैं, उन्होंने एडवाइस किया है डॉक्टर साहब ने आपको कोई मेडिसिन? दवाइयाँ एडवाइस की है, लेकिन अभी ये जो कोरोना की वजह से दोबारा उनके पास मैं जा नहीं सका, तो उनसे राब्ता मेरा नहीं हो सका। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसी कोई दवाइयाँ हो सके जो उसमें साथ गोलियाँ खानी है या फिर उसमें कुछ शाद करनी है। जी देखिए, इसके लिए बिल्कुल सही आपका सवाल वैलिड है कि अभी क्योंकि थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से कंसल्टेंट से आप रुजू नहीं कर पा रहे हैं, चाहेंगे तो ये कि आप उनको ज़रूर रुजू करें। एक बात, दूसरी ये है कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं, बाज़ वक़्त खून पतला करने की मेडिसिन दी जाती है, और चर्बी को कहते हैं ना, खून में जो चर्बी है, लिपिड लोअरिंग ड्रग्स जिसे हम कहते हैं, वो भी एडवाइस की हुई होती हैं। अगर आपको साथ में खुदा न खास्ता ब्लड प्रेशर है तो उसके हवाले से भी मेडिसिन आपको रेगुलर बेस पे रखनी पड़ती है। तो ये चीज़ें आपके जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं कि क्योंकि उनको आइडिया होता है कि उन्होंने आप कौन सा स्टेंट डाला है, कौन सी ब्लड वेसल के ऊपर स्टेंट डाला गया है, ठीक है ना, जो हार्ट की शरियाती कोरोनरी आर्टरी जिसे कहते हैं, तो उसके हिसाब से और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर वो आपको मेडिसिन एडवाइस करते हैं। तो कोशिश करें, बेहतर ये होगा क्योंकि वैसे भी आपकी रिहाइश जो है वो पिंडी में है, तो आप वहाँ पे जो भी डॉक्टर हैं, जो आपके कंसल्टेंट हैं, उनको ज़रूर दिखाएं और जैसा वो मशवरा देते हैं आप उस मेडिसिन को कंटिन्यू करें। बहरहाल प्रोग्राम के बाद आप कॉल ज़रूर कर लीजिएगा, अगर चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं कि आप क्या मेडिसिन यूज़ कर रहे थे। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? बात कर रहा हूँ जी, क्या सवाल है आपका? मेरा ये मैं बाईपास के पास रखा हुआ है। आवाज़ थोड़ी सी आवाज़ आपकी ड्रॉप हो रही है, काइंडली अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए। ये 10 साल हुआ बाईपास मेरा। माजरत के साथ हम आपको सुन नहीं पा रहे ठीक से। 10 साल हुआ है बाईपास। 10 साल हो गए आपको बाईपास हुए? जी जी, अभी तक जो कमजोर हो गई है, आवाज़ मेडिकल वगैरह आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आवाज़ आपकी जो है ना ऊपर नीचे आ रही है। जी डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर खुदा न खास्ता घर में, जैसे अक्सर पेशेंट्स को सुनते हैं कि उनको घर में अटैक हो गया, तो उस सूरत में क्या किया जाए? देखिए, सवाल इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है पता होना कि हार्ट अटैक हुआ है या नहीं हुआ, एग्जैक्टली तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो अमवात की शरह है वो इस वजह से भी ज़्यादा है कि अमूमन जब घर में कोई भी कार्डिक टाइप का पेन हो तो उसको उस वक्त जो है वो तजर्बे अमूमन लोग करना शुरू कर देते हैं कि मेरे ख्याल से ये कर लिया जाए, मेरे हो सकता है ये पेन हुआ हो। इसमें टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हार्ट का पेशेंट है उसके लिए हम कहते हैं कि वक्त बहुत कम होता है। तो ऐसी सूरत में हॉस्पिटल रश करना ज़रूरी है, शक की बुनियाद पर भी, के बजाय इसके कि आप ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हो कि ये हार्ट का है या नहीं है, एक बात। दूसरा ये है कि मज़ीद हम कोई भी ऐसी चीज़ मत दें। फॉर एग्जांपल यहाँ कहा जाता है सॉफ्ट ड्रिंक में जी थोड़ा सा लेमन निचोड़ के दे दिया जाए, नमक सोडे का वो दे दिया जाए, बहुत सारे ऐसी चीज़ें, मैं वही कह रहा हूँ, ये जो मिथ्स हैं गलत हैं, नहीं करना चाहिए। एक बात, जो ऑलरेडी कार्डिक पेशेंट्स हैं, जो एंजाइना के पेशेंट्स हैं, उनमें अगर पेन हो रहा है बार बार अटैक हो जाता है, जिससे अनस्टेबल एंजाइना जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर पेन बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, या वो ज़रा सा एक्सर्ट करेंगे तो उनको पेन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सूरत में डॉक्टर्स जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनको एडवाइस करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन या आइसोसल्फाइड 5 मोनोनाइट्रेट। वो मेडिसिन ऐसी है जो वो ज़बान के नीचे रखी जाती है, जिससे वक्ती तौर पे आराम आना शुरू हो जाता है हार्ट पेन में। हम अमूमन यहाँ पे लोगों को एक हेसिटेशन है, मैं चाहूँगा ये पॉइंट जहन में रखें कि जब वो ज़बान के नीचे रखने वाली गोली है उसका इस्तेमाल करते हैं दर्द होने की सूरत में या बोझ महसूस होने की सूरत में, तो वो डरते हैं इस बात से कि अगर कहीं मेरी इसकी आदत ना पड़ जाए, और ऐसी सूरत में अमूमन वो दर्द बर्दाश्त करते रहते हैं लेकिन वो मेडिसिन यूज़ नहीं करते। ये बहुत कॉमन फाइंडिंग है, इस पे इंटरनेशनल स्टडीज़ भी हुई हैं। एक बात जहन में रखिएगा कि देखें, जब भी अगर जो कार्डिक पेशेंट, जो हार्ट पेशेंट्स हैं और उनको अगर दर्द होता है, अच्छा पलवशा अगर कॉल हो तो मुझे ज़रूर इंटरप्ट कर दीजिएगा।
तो हार्ट अगर प्रॉब्लम है, पेन हो रहा है, तो ऐसे उसमें उस पेन को बर्दाश्त नहीं करें। बर्दाश्त करने का मतलब ये होता है कि जो डैमेजेस हो रही हैं पेन की वजह से, जो इस्केमिक हो रहा है, जो ब्लड सप्लाई। डॉक्टर साहब मौजूद के साथ हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं करामत बात कर रहा हूँ कराची से। जी पूछिए, आपका क्या सवाल है? मेरा आपसे ये सवाल है जी कि मुझे मेरी उम्र अभी है 64। मेरे जो चेस्ट में लेफ्ट साइड पे जो है ना जी वो 25-30 साल पहले हल्का हल्का दर्द होता था लेफ्ट साइड पे। ठीक है। 25-30 साल पहले, उस वक्त मेरी एज 30-35 होगी। ठीक है। ठीक है। तो ये पेन होता रहा काफी, और मतलब ज्यादा नहीं होता था लेकिन डेली थोड़ा सा होता था और चुभन सी होती थी। ठीक है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया, कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर हामिद शफकत। जी 35 साल पहले की बात है। जी जी। तो इन्होंने मेरा ईसीजी किया, इन्होंने मुझे 2-3 दफा बुलाया। सर थोड़ा सा मुख्तसर करेंगे अपनी बात को, ताकि मैं पॉइंट पर आ जाऊं कि आपको इस वक्त करेंट कंप्लेन क्या है। बस हो गई बात तो हो गई डॉक्टर साहब कि वो डॉक्टर साहब ने ये फाइंड किया था कि आपको एसिडिटी है जिसकी वजह से ये हो रहा है, और अब ये प्रॉब्लम अब फिर हो रही है। जी जी। तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, मैं चाहूँगा ग्रामर साहब, आप मुझे प्रोग्राम के बाद तकरीबन आधे पौन घंटे बाद आप मुझे कॉल कीजिएगा। हो सकता है मैं आपको कोई मेडिसिन भी एडवाइस करूँ। ये पॉसिबिलिटी है कि आपको पहले भी जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुआ था, जिसकी वजह से जो आप जिसके लिए गए थे और डॉक्टर ने एडवाइस बताया था कि नहीं ऐसा खुदा ना खास्ता कोई कार्डिक प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि इस वक्त भी कोई कार्डिक प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। मैदे का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसके लिए मेडिसिन आपको एडवाइस की जा सकती है। तो आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लें। बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम सलाम, कराची से। जी क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि बाईपास हुआ है। जी जी जी। अभी वो दवाई मेडिसिन खा रहा हूँ, तो अभी 2 आप कितनी कमजोर होगी? ये आवाज़ ऊपर नीचे आवाज़ बहुत आ रही है, आपकी हम फ्लक्चुएट हो आपको रही सही है। से सुन नहीं पा रहे। माजरत के साथ आप रिपीट करेंगे? जी चालू हुआ है मेडिसिन। हमारी कॉल शायद ड्रॉप हो चुकी है। डॉक्टर जी। साहब, मेरा आपसे अगला जो सवाल है वो ये कि एक्सरसाइज जो है वो कार्डियक पेशेंट्स के लिए एक्सरसाइज क्या ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो कौन कौन से एक्सरसाइज देखिए पलवशा, बिल्कुल मैं एक्सरसाइज पर भी आता हूँ। मैं वो पॉइंट चाहूँगा कि अपना कंप्लीट करूँ। जी जी बिल्कुल। कि जो लोग हैं हेसिटेंट होते हैं ज़बान के नीचे गोली रखने के हवाले से, जो कार्डिक पेशेंट्स हैं, नहीं हेसिटेट करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, उसको रखना चाहिए। बहुत ज़रूरी होता है वो एक चीज़। इन दोनों में गैप कितना होना चाहिए? एक गोली की ज़रूरत पर अगर आपको फ़र्ज़ करें हॉस्पिटल अभी जाने में टाइम लग रहा है, या आपने कन्वेंस का अरेंजमेंट कर रहे हैं और इस दौरान फिर पेन हो रहा है और आपको फिर दोबारा से वही कैफियत हो रही है जो कि दवाई खाने के बाद आराम आ गया था, 5-10 मिनट अगर हो तो आप उसके बाद फिर रिपीट कर सकते हैं वो टैबलेट। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ब्लड प्रेशर जो है वो आपका नीचे नहीं गिरना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि ये मेडिसिन जो है जो ज़बान के नीचे रखी जाती है, ये अमूमन ब्लड प्रेशर आपका लोअर डाउन करती है ताकि हार्ट के ऊपर लोड कम पड़े। इस तरह पेन रिलीफ होता है जो इसका मैकेनिज्म। तो एक चीज़ ये है कि एहतियात करें, मतलब तजर्बा नहीं करना है। मेडिसिन अगर डॉक्टर ने एडवाइस की हुई है उसको एज इट इज़ लेना है, एक चीज़। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो कार्डिक पेशेंट्स हैं वो अपने तौर पे मेडिसिन जो हैं वो वेरी कर जाते हैं कि हाँ अभी मुझे बेहतर महसूस हो रहा है, मैं आज ये नहीं ले रहा, 2-4 दिन ये नहीं लेता, उसके बाद ले लेता हूँ। जी। कोई भी कार्डिक मेडिसिन, कोई भी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन या डायबिटिक्स अपने तौर पे अपनी मर्जी से ज़रा सा भी डोज में उसमें एडजस्टमेंट ना करें, क्योंकि डॉक्टर ने तमाम चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद आपको सजेस्ट की होती है। बिल्कुल। जी पलविशा, आप कुछ पूछ रही थी, सेकंड सवाल आपका था। डॉक्टर साहब, आपने इसका जवाब बहुत तफसीलन हमें बताया। अभी हम लोग यहाँ पे वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आके मैं आपसे दोबारा अपना जो एक्सरसाइज के लिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो मैं डॉक्टर साहब से दोबारा रिपीट करूँगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और मैंने डॉक्टर साहब से वर्जिश के बारे में सवाल किया था, एक्सरसाइज के कितनी करनी चाहिए और कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं डॉक्टर साहब से चाहूँगी कि उसी का जवाब जो है वो कंटिन्यू करें।
जी देखिए, वर्जिश का भी ताल्लुक जो है वो दिल की सेहत से डिपेंड करता है कि आप किस हद तक सकत और सलाहियत रखते हैं कि आप चल फिर सकते हैं, चहलकदमी कर सकते हैं। हार्ट की स्ट्रेंथ, हार्ट की जो यानी आपके ऑपरेशन के बाद या कोई प्रोसीजर के बाद या अटैक के बाद आपकी हार्ट की कंडीशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जनरली अगर बात की जाए तो जो भी हार्ट के पेशेंट्स हैं, कोशिश करनी चाहिए उनको कि एटलीस्ट वॉक करें, जितना तेज़ वॉक कर सकते हैं, जब तक कि दर्द या अलामात महसूस ना हो उस वक्त तक वो वॉक ईजीली यानी अगर कर सकते हैं ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा अगर वो पेशेंट जिनको स्टेंट्स जल्दी डल गए, अगर अटैक हुआ था खुदा ना खास्ता लेकिन हार्ट में डैमेज नहीं हुई, इजेक्शन फ्रैक्शन उनका अच्छा है, ऐसी सूरत में अगर वो थोड़ी सी विगरस एक्सरसाइज भी कर सकते हैं बग़ैर किसी थकावट के, तो वो भी की जाए रेगुलर बेसिस पे, तो बहुत बेहतर है। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कहाँ से बात कर रहे हैं और आपका सवाल पूछे? जी मैं ताब मोहम्मद इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ जी। मैंने ये तकरीबन 1.5 साल पहले कुछ 3 स्टंट चल रहे थे, जी। तो आजकल वो ओपीडीज वगैरह बंद है, तो मैंने डॉक्टर साहब से कोई बात पूछनी थी कि कोई रेगुलर दवाएं इस्तेमाल करें जो पहले चल रही हैं या कोई और चेकअप कराएं कहीं से। ठीक है अता मोहम्मद साहब, मैं चाहूँगा प्रोग्राम के बाद आप मुझे ज़रूर कॉल कीजिएगा। मेडिसिन आपकी जो है वो हम आपसे डिस्कस कर लूँगा कि आप कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो कॉमन वो ऐसी मेडिसिन हैं कि जो आपने जैसे आपके डॉक्टर ने एडवाइस की होगी उसको कंटिन्यू किया जाए, तो फिर मैं आपको वही चीज़ सजेस्ट कर दूँगा। ठीक है, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि हार्ट पेन जो है वो टिपिकली कहाँ फील होता है? देखिए, हार्ट पेन बेसिकली हार्ट की जो लोकेशन है तो ऑलमोस्ट सेंटर में, थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ टिल्ट होता है क्योंकि हमारा जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो लेफ़्ट साइड पर होता है। लेकिन जो हार्ट का पेन है वो कहाँ कहाँ हो सकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को पता होना चाहिए इस चीज़ का इल्म कि अगर सिर्फ मैदे के मुंह की तरफ भी इधर कहीं पेन हो रहा है और तो उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हम। ठीक है कि अल्सर की वजह से भी हो सकता है, गैस्ट्राइटिस की वजह से भी हो सकता है, मैदे में ख़राबी हो, लेकिन उसके साथ साथ हार्ट का पेन यहाँ भी हो सकता है इस जगह पे। इसके साथ साथ बिल्कुल जो टिपिकल इसकी जगह है वो यही है रेट्रोस्टर्नल, जिसे हम चेस्ट पेन कहते हैं। जॉ की तरफ भी जा सकता है, नेक की साइड पे, लेफ्ट साइड पे नेक पे भी पेन हो सकता है, जॉ की तरफ भी यानी जबड़े की साइड पे भी, लोअर जॉ जो है उसमें भी पेन जो है हार्ट की वजह से हो सकता है। बाजू है लेफ्ट साइड का, उसमें पेन हो सकता है। फिंगर, ये जो आपके लिटिल फिंगर है और जो रिंग फिंगर है, इनमें भी पेन हो सकता है। अच्छा, पेन का जो ड्यूरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो अमूमन कार्डिक पेन्स हैं वो अगर एंजाइना है तो वो एक वक्त होता है 5-7 मिनट 10 मिनट और उसके बाद एक पॉज आता है, फिर उसके बाद ये चीज़ होती है। लेकिन अगर हार्ट अटैक खुदा ना खास्ता होता है तो वो उसका पेन अमूमन फिंगर्स या इस साइड पे ज़्यादा, मेन चेस्ट पर ही ज़्यादा हो रहा होता है सिवियर, और उसकी इंटेंसिटी में यानी उसकी शिद्दत जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ यहाँ पे एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या सवाल है आपका? जी मैं हार्ट की मरीज हूँ, मेरे 3 वाल्व बंद है। जी जी। डॉक्टर ने बाईपास का था, लेकिन 3 साल से मैं मुसलसल दवाई खा रही हूँ। जी जी। लेकिन कभी कभार मेरे दिल में घबराहट पैदा होती है। मैं शुगर की भी मरीज हूँ, ब्लड प्रेशर की भी मरीज हूँ। जी जी। तो दिल घबराता है, टांगे और पाँव हो जाते हैं। जी जी जी, कहिए आप। तो इसलिए तबीयत ना खराब रहती है। थोड़े 5-6 रोजे रखे हैं, उसके बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं रही। जी जी। जी। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप मुझे प्रोग्राम के बाद थोड़ा सा शॉर्ट जवाब दीजिएगा। प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? मैं आपको जो भी मेडिसिन हैं जो बताई हैं आपने, डॉक्टर ने आपको, वो आपसे डिस्कस करने के बाद आपको एडवाइस कर दूँगा, ठीक है? जी जी डॉक्टर साहब, आप वो बता रहे थे टिपिकली कहाँ कहाँ पेन फील होता है, आप उसी को कंटिन्यू कीजिए। तो जॉ में, जैसे हमने कहा कि जॉ में पेन होता है, फिंगर की साइड पे पेन हो सकता है। अच्छा, एंजाइना होना, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ आर्टरी पूरी बंद नहीं हुई है लेकिन सिर्फ दबी है, तो ऐसी सूरत में जो पेन होता है उसे एंजाइना कहते हैं। अगर बिल्कुल कंप्लीट ऑक्लूजन हो गई है, हार्ट को उस पार्ट में बिल्कुल सप्लाई किसी एक पार्ट में बिल्कुल भी नहीं जा रही, तो उसे हार्ट अटैक कहा जाता है और ऐसी सूरत में हॉस्पिटल रश है। तो पॉइंट सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये है जो समझने का कि जैसे मैंने पहले कहा कि पेन कहीं कहीं पे भी हो सकता है। इसका ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ी देर हुआ और एक्सर्शन से हुआ और सांस में एक घुटन सी महसूस होने लगेगी जो नॉर्मली नहीं हो रही होती। यानी मैदे का अगर दर्द होगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी,
या अगर आपके सिर्फ लोकली गले में खांसी की वजह से या खराश की वजह से होगा तो उसमें सांस लेने में दिक्कत ऐसा नहीं होगी। लेकिन जो कार्डिक यानी हार्ट का पेन होता है उसके अंदर आपको घुटन तक महसूस होने लगती है, ऐसा लगता है चेस्ट टाइटनेस हो गई और आपको सांस नहीं आ रही। तो ऐसी सूरत में जो घबराहट का अमूमन लोग पेशेंट कंप्लेन करते हैं वो उनका मकसद ही होता है कि सांस नहीं आ रही। तो ऐसी सूरत में फ़ौरन हॉस्पिटल रश करना चाहिए। ठीक है नाज़रीन, आज आपने जाना, हमने कार्डियक प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया और कल भी हम लोग सेम टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। और डॉक्टर साहब का नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे चल रहा है, आप डॉक्टर को आधे से 1 घंटे बाद प्रोग्राम के कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं डॉक्टर साहब के साथ। और कल भी सेम टॉपिक के साथ हम लोग हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर साहब डॉक्टर अताउर रहीम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।